अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मज़मून मैंने 2011 में जब इमरान खान साहब की मूवमेंट उठ रही थी उससे पहले लिखा था कि भाई नेब या ये जो एहतसाब का फंक्शन इदारे हैं इसको आप ख़त्म कर दें और एहतसाब न किया जाए तो अच्छा है कुछ सालों के लिए। और उस उन मज़मून का मैंने उन्वान रखा था कि एहतसाब नहीं बल्कि सद्देबाब कीजिए। तो चूँकि उस वक़्त पूरी कौम में नई नई तब्दीली का शौक़ हुआ था और ख्याल ये थे कि भाई हम IMF के जो है ना वो पता नहीं 200 अरब डॉलर हैं, वो एक ही रात में 100 अरब डॉलर लूटेंगे और उसके मुंह पे मारेंगे और ये करेंगे वो, ये तो चूँकि जज्बाती बातें थी। तो वो उस मजमून पर भी मुझे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। मजमून तो आप भी वेबसाइट पे मौजूद है। तो एक बार फिर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ उन लोगों से जो कुछ जिनके हाथ में कुछ इख्तियार है कि देखिए ये एहतसाब जो है ये कुछ लोगों कुछ अरसे के लिए इसको ब्रेक लगाएं अगर आप मुल्क की तरक्की चाहते हैं। एक तो उसकी वजह यह है कि आप एहतसाब करने के अहल ही नहीं है। इस मुल्क के अंदर शुरू से एक ही लीड क्लास है, उसमें से एक ख़ानदान में एक बंदा मिलिट्री में होता है, एक बंदा से ब्यूरोक्रेसी में होता है, एक सियासत में होता है। वो हम सब देख ही रहे हैं, तो इसलिए ये आपसे होने का तो है नहीं। वरना तो आइन के तहत तो खैर आइन और कानून के तहत तो आप किसी टक्का भी वसूल नहीं कर सकते ना, अब तक किया है आपके सामने। लेकिन अगर मार्शल लॉ भी आ जाए जो कि 3 बार आ चुकी है और जब आप आइन मुअत्तल होता है तो उस वक़्त भी आप किसी से कुछ नहीं ले सकते, उल्टा मज़ीद जो है ना वो। खैर, तो अब रीज़नेबल बात की तरफ आते हैं कि देखिए उसकी सिंपल सी वजह है कि एक आदमी ने मसलन 12 करोड़ रुपए की करप्शन की है। तो अब उस करप्शन की जो पैसे हैं आम तौर पर वो उसके 3 हिस्से करता है। उसमें से एक 1/3 जो है वो अपनी अयाशी पे खर्च करता है। मतलब है कि माल मुफ्त दिले बेरहम, जैसे आपके वो इफ्तिखार चौधरी का बेटा अरसलान इफ्तिखार जो है वो अयान अली को लेकर पता नहीं किस किस शॉपिंग की, जो ख़बरें हमें मिलती रहती हैं। तो एनी हाउ, एक तो वो अयाशी जिनाकारी या मतलब जो भी अपने ऊपर सैर व सियाहत टूरिज़म पे खर्च करता है। तो अब अगर 12 करोड़ में से 4 करोड़ उसने अपने ऊपर उड़ा लिए है तो अब आप वापस आने का तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको जेल में डाल देंगे। ये 4 करोड़ तो गया। अब वो बाकी एक 4 करोड़ वो होता है जो वो इन्वेस्टमेंट करता है। पहले पाकिस्तान में वो शुगर मिल वगैरह खोल लेते थे, फिर आपने डराना शुरू कर दिया तो वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने दुबई वगैरह में करना शुरू कर दी। तो एनी हाउ, अगर पाकिस्तान में उसने कोई फैक्ट्री लगाई है, कोई कारखाना लगाया है, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उसी हराम के पैसे से, तो अब उसमें 100-200 आदमी पाकिस्तान के गरीब लोग मजदूर हैं, वो वहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, उनका किचन चल रहा है। अब जब आप उस पर हाथ डालेंगे, उसका कारखाने को बंद करेंगे, तो उससे क्या होगा, इन 200 आदमियों का चूल्हा भी बंद हो जाएगा। इसकी तो हराम के थे 4 करोड़, आपने उसको बंद किया तो उनका भी वो आपने चूल्हा रोक दिया है, वो जो साइकिल था वो रोक दिया। अब उसके पास जो तीसरा 1/3 रह गया था करप्शन का, मतलब 4 करोड़ उसने बैंक में रखे अपने रेनी डेज के लिए कि जब मेरे पास कोई मतलब मुश्किल हाल आता है कि तो मैं उसको यूज़ करूँगा। ये वो 4 करोड़ हैं जो हुकूमत वसूल कर सकती है। तो अब उसमें होगा क्या कि उसको वसूल करने के लिए आप एक वकील करेंगे, वो भी एक वकील रखेगा। अब उसने वकील रखा 50 लाख का, तो हुकूमत ने उसको लेने के लिए भी तो वकील रखना है ना 50 लाख का। वो 50 लाख का वकील करप्शन के पैसों से रख रहा है। अब हुकूमत ने 50 लाख का वकील फिर हमारे ही टैक्सों से रखा और वो हमने उसकी भी सूरत देख ली। आखिर में वो वकील आपस में, पाकिस्तान में तो क्या लंदन में भी केस हार के आ जाते हैं, तो वो भी खैर आपके हाथ से गया। लेकिन बहरहाल अगर वकील मुखलिस भी हो तो वो जो उसके आखिरी 4 करोड़ बचे हैं वो मर जाएगा, इतनी आसानी से आपको नहीं देगा। तो उसमें से बच बचा के कोई 1 करोड़ 2 करोड़ आप वापस भी लें तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ आपने हमारे मतलब वकीलों की फीसों में लगा दिया, तो मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए हम फिर अर्ज़ कर रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह किया था, हम वहाँ से एग्ज़ाम्पल तो नहीं लेते लेकिन वैसे आपको एक बात कॉमन सेंस की बता रहे हैं कि मक्का के अंदर सहाबा के अपने घर मौजूद थे जिन पर दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था, दूसरे लोग उन घरों में थे। तो जनाब अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो उस वक़्त फ़तह मक्का के बाद ये सारे बातें बड़ी जेन्युइन किस्म की थी कि इनके घरों को खाली करो और अपने इनको अपने घर वापस दो। लेकिन हजूर ने फरमाया जो मदीना से आए वापस मदीना जाएंगे, और किसी का कोई एहतसाब नहीं किया। आगे की मनसूबाबंदी की कि आज से सूद का निज़ाम ख़त्म है, अपने चचा का सूद का निज़ाम ख़त्म करता हूँ। बाकी पिछले को इसलिए नहीं उखाड़ा कि ताकि वो साइकिल चलता रहे। तो हमारी तो फिर ये गुजारिश है, हमारे पास तो खैर कुछ है नहीं और ना हमारा किसी लेना देना है, कि जो अरबाब इख्तियार है, मिलिट्री वाले भी सिविल वाले भी, एक दूसरे की वीडियोज़ भी खूब मालूम है आप लोगों को, एक दूसरे का कच्चा चट्टा भी खुद आप लोगों को मालूम है। अवाम के पास तो कुछ है ही नहीं, आपके पास सब कुछ एक दूसरे के पास, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। नवाज शरीफ साहब को अगर किसी के पिज़्ज़े के बारे में ख़बर हुई थी तो हमें आज ख़बर हुई है, उनको 30 साल पहले से ख़बर हुई थी, लेकिन जब मामला चलते रहे तो चलते रहे। अभी भी पता नहीं कितनों के मामला चल रहे होंगे। तो इस मुल्क पर रहम फरमाएँ, इसको 5-10 साल के लिए आप जो भी ब्लैक मनी है उनको आप
ये इजाज़त दें कि भाई वो अपने मुल्क में आके लगा लें, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा किसी से। अब आपने जो ये एफबीआर में एफबीआर लगा दिए, वो बड़ों को तो आप भी कुछ नहीं कहते। छोटा गरीब किसी देहात में बैठा हुआ है, उसके पीछे एफबीआर वाले चले गए, किसी बेचारे का कोई प्राइवेट स्कूल है, उसको महीने के 10,000 रुपये 20,000 रुपये नहीं बचते, और उसके पीछे एफबीआर वाले और दूसरे चले जाते हैं कि आपका 1 लाख रुपया। तो अब एक नई किस्म की आपने करप्शन, तो कुछ अरसे के लिए कुछ इस तरह करें कि ये वापस लाएं पैसा। आप लोग ही कहते हैं कि पाकिस्तानियों के मतलब है कि करोड़ों अरबों खरबों बाहर पड़े हुए हैं, तो वो वापस आएँ, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ पे कुछ काम चले लोग, वो उसके बाद आगे के लिए कवानीन बनाएं। पिछलों को भूल जाएं, आगे के कवानीन बनाएं ताकि आगे सद्देबाब हो सके। तो ये हमारी गुजारिश है। और अगर आपको बुरी लगे और फिर एक बार गालियाँ देना चाहे तो वो भी ठीक है। आप इजहार राय का तो आप कहते ही रहते हैं कि हर आदमी अपनी राय दे सकता है, लेकिन अगर आपको बुरी लगे तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।